तो दर्शकों, नवंबर के महीना में हम जल्दी प्रवेश करने जा रहे हैं और देखते देखते पूरा साल भी निकल गया है और हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की हमने शुरुआत भी कर दी, जैसे हमने आपको बताया है। तो हमने अब तक आपको 4 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता दिया है, तो आपका कोई मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में, यानी सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसे रहेगा। जो भी ग्रह जो गोचर की स्थिति बनेगी या ट्रांजिट में जो ग्रह गोचर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसका क्या प्रभाव आपको अपने स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। साथ ही शिक्षक करियर के लिए, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या उनके मनपसंद क्षेत्र में उनको अपना जाना आगे करियर के लिए मार्ग खुलेगा। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, क्या ग्रोथ के प्रमोशन के चांसेस बनेंगे या नए नौकरी के चांसेस बनेंगे, इसे हम समझेंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए, क्या निवेश के अवसर मिलेंगे वो भी हम समझेंगे, क्या सावधानी आपको बरतनी है। साथ ही लव रिलेशनशिप के लिए, प्रेम संबंध के लिए नवंबर का महीना कैसे जाएगा, क्या आप लोग के बीच में बात आगे बढ़ेगी। साथ ही विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, क्या संतान प्राप्ति का सहयोग बनेगा। साथ ही कुछ ज्योतिष प्रामाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो सिंह राशि के जातक अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में आपके लग्नेश चंद्रमा के साथ जो सूर्य हैं वो आपकी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लग्नेश नीच अवस्था में है। बुध के साथ शुक्र आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे शनि लंबे समय से वक्री अवस्था में चल रहे हैं, अभी भी वक्री अवस्था में है। इसके अलावा राहु आपके अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके दशम भाव में वृषभ राशि में गोचर करें, यहाँ पे बृहस्पति भी वक्री अवस्था में है। मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, यहाँ पे जो मंगल है वो नीच अवस्था में है। तो कह सकते हैं कि अभी आपके जो दो ग्रह है वो वक्री अवस्था में, जिसमें बृहस्पति और शनि है, और मंगल और सूर्य आपकी नीच अवस्था में चल रहे हैं। तो बहुत सावधानी आपको बरतनी है, लेकिन कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि शुक्र 7 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा शनि जो है 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं, अब वो शनि डायरेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपके लिए काफी राहत भरी बात रहेगी। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य लंबे समय से जो परेशान कर रहे थे वो अब शांत हो जाएंगे, क्योंकि पहले केतु के साथ इनकी युति थी जो ग्रहणी योग में थी, उसके बाद इनकी नीच अवस्था की थी। अब यहाँ से बाहर निकल के आप चतुर्थ भाव में अपनी मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे बुध के साथ युति बनाएंगे और 26 जो नवंबर को बुध है वो जो वक्री हो जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में रहते हुए। तो थोड़ा सा आपको सावधानी इसके संदर्भ में बरतनी है। तो काफी राहत भरा समय आपके लिए शुरू होने जा रहा है नवंबर का महीना। तो ये कैसा रहेगा हम समझाने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य से अगर हम बात करें तो देखिए, राहु केतु आपके जो है आपके द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं लंबे समय से, और ये आपको कह सकते हैं कि पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। तो अभी आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको उसमें सावधानी बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि ये जो है अचानक आपकी समस्या को आप उत्पन्न कर सकता है, जो कभी कभी डायग्नोज भी नहीं हो पाती है, और कभी कभी आपको वहम भी डाल देता है, इल्यूजन डाल देता है कि आपको कोई समस्या पर कोई समस्या होती नहीं है। केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर करें तो परिवार के साथ खटासपन, परिवार के साथ डिस्ट्रैक्शन या परिवार के साथ डिटैचमेंट देता है, जहाँ पे परिवार के साथ आप दूरी बनती है, जिससे दूर आप परिवार के साथ दूर जाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ गले से संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है। अब शनि जो है आपकी इनकी दृष्टि सप्तम भाव से लगन पे पड़ रही थी जो है वक्री अवस्था में, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्या जो लगातार आपको परेशान करी, तो उसमें काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा था। साथ ही आपको कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ रिकवरी में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो मध्य नवंबर के बाद का समय जो आप धीरे धीरे देखेंगे आपके लिए काफी अनुकूल बनता जा रहा है। एक तो आपके लग्नेश नीच अवस्था से बाहर निकलेंगे, दूसरी बात आपकी जो शनि है सप्तमेश भी है जो सप्तम भाव में गोचर करें, तो वो भी जो है मार्गी हो जाएंगे, तो ये राहत भरी बात आपके लिए हो सकती है। हालांकि मंगल द्वादश भाव में बैठ के जो है कर्क राशि में यहाँ पे नीच भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके संदर्भ में कुछ शुरुआत में थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपके लिए विपरीत रह सकता है, क्योंकि मंगल दृष्टि आपके तृतीय भाव में भी पड़ रही है, छठे भाव में, सप्तम भाव में पड़ रही है, तो शनि भी इससे प्रभावित नजर आ रही है, और मंगल की दृष्टि अगर आपके दशम भाव में, छठे भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं रोग रिपुडेट की वजह से, यानी रोग की वजह से या कुछ विरोधियों की वजह से भी आपको काफी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। तो इस बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो आप कुल मिला के खान पान को चित रखेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, और दूसरी बात किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो आप
कह सकते हैं कि आपके लिए सामान्य ही रहेगा। जहाँ आपने कोई प्रतिक्रिया दी तो वो आपके विपरीत जा सकती है, कुछ नुकसान या खर्चे की वजह से भी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे शिक्षा और करियर की। तो पंचमेश के स्वामी बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर करें, स्थिति बहुत ही बढ़िया है, पर बृहस्पति यहाँ पे जो है वक्री अवस्था में, और बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिला के बहुत सोच समझ के आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग बनानी है। कहीं ना कहीं आप अपनी प्लानिंग में कुछ चूक सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी भी कुछ मिस कर सकते हैं, या कुछ आप निर्णय लेने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ मौका आपके हाथ से निकल सकता है, कुछ समय आपके हाथ से निकल सकता है। राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में बैठ के आपके द्वादश भाव में पड़ी, जहाँ पे मंगल पहले से ही बैठे हैं, तो ये आपके इमोशंस को इम्बैलेंस कर सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशन को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन भी देखी जा सकती है, कुछ आपको असफलता की वजह से देखने को मिल सकता है। विदेश के लिए प्रयास करें तो आपके करे किराए पे पानी फिर सकता है, कोई ना कोई आपके प्रयास असफल रह सकते हैं, जिसमें आपकी ऊर्जा की कमी देखी जा सकती है। आपके भीतर ही आपके मन में किसी बात को लेकर डर रहेगा, पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, तो आपके प्रयास कहाँ से हो पाएगा, प्रदर्शन में भी उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए अगर आप वैसे प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़े, जिसकी वजह से आपको कुछ आगे के लिए इसे टालना पड़ सकता है। इसके अलावा कंपटीशन में आप ये कह सकते हैं कि कुछ सफलता आपको मध्य नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगी। कैंपस प्लेसमेंट में स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिल सकती है। कुछ डिजाइनिंग के क्षेत्र में, कुछ कला के क्षेत्र में या आर्ट के क्षेत्र में आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। आप नई जॉब की शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ इंटर्नशिप के आपको ऑफर मिल रहे हैं, तो शुरुआत का जो करियर रहेगा थोड़ा एडजस्टमेंट में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि आप जो सीख कर जा रहे हैं, जो आपने अब तक आपने अपनी पढ़ाई में देखा है, तो वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा भिन्न रह सकता है। कुछ एडजस्टमेंट में दिक्कत का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि वक्री अवस्था में बृहस्पति यहाँ पे गोचर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके काम में पुनरावृत्ति देखी जा सकती है, रिपीटेशन ऑफ एक्शन देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ अधिकारी से या कुछ आपके सहकर्मी से सहयोग की कमी देखी जा सकती है, कहीं ना कहीं ये आपके परफॉर्मेंस को भी प्रभावित कर सकती है। तो कुछ काम आपको इंडिपेंडेंटली करना जा सकता है, अपनी तरफ से कुछ जल्दबाजी ना दिखाएं तो बेहतर रहेगा, अपने आप पर धैर्य बना के चलें। हालांकि मध्य नवंबर तक कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, धीरे धीरे आप उसमें भी आप देखेंगे कि आपको अच्छे खासे सपोर्ट मिलना शुरू हो रहा है। जो लोग आपके विरुद्ध में थे, जो लोग आपके पास सपोर्ट के लिए नहीं आ रहे थे, सहयोग के लिए नहीं आ रहे थे, तो उनमें भी उनके व्यवहार में कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ सहजता भाव में आप अपने आप को महसूस करेंगे। दो आप चीज़ों का फर्क पड़ेगा, एक तो आपकी जो लग्नेश है वो जो नीचे अवस्था से बाहर आ जाएंगे, तो जो संघर्ष है, जो आपके भाग दौड़ है, उसमें कमी आएगी। दूसरी बात यह है कि आपके स्टेटस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरी बात, या शनि जो वक्री अवस्था में वो उसमें भी वो जो है मार्गी होंगे, तो जो भाग्य में आपके जो भी कमी है वो भी दूर होगी। आपके लगन में जो दृष्टि इनकी पड़ रही थी, उनकी वजह से जो आप आलस है में पड़े थे, ये काम को आगे के लिए टाल रहे थे या कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, तो अचानक स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये कुल मिला के जो परिस्थिति बनेगी वो धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ डिफरेंस अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी, या कुछ डिफरेंस आपको अब देखने को महसूस होगा। तो मध्य नवंबर के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। तो आप अपने मन में किसी प्रकार की हताशा, निराशा को जगह ना दे, संयम से काम ले, धैर्य से काम ले। कुछ शुरुआत में अगर परेशानी हो रही है तो किसी तरीके से आप इसे कुछ समय के लिए फेस करें, तो उसके बाद आपको देखेंगे आप ये जो समस्या अपने आप ही ईज डाउन हो रही है, अपने आप ही खत्म हो रही है। इसलिए आपको ज़्यादा फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने काम में फोकस बना कर चलें। जो भी आपको काम मिला उसको सीखने का प्रयास करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, दशमी जो है आपके चतुर्भाव में गोचर करने की दृष्टि आपके दशम भाव में ही पड़ रही है, और दशम भाव के में जो है बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपको ऊर्जा मिल रही है काम करने की, आपकी पॉजिटिविटी बनी हुई है, पर कोई काम में कमी के चलते आपके काम को परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपका अनुभव भी कहीं ना कहीं आपको काम आता नजर नहीं आ रहा है। कुछ काम में ठहराव के लिए प्रयास करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस देखी जा सकती है। प्रमोशन के लिए कुछ शुरुआत में बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आपको बेहतर मौका मिल सकता है स्वयं को साबित करने का, स्वयं को निखारने का, स्वयं में इंप्रूवमेंट लाने का। तो ये अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जैसे ही लग्नेश आपके चतुर्भाव में आएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके काम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो हो रही है, साथ ही कुछ गति आपको देखने को मिलेगी। आपको आपके अधिकारी का जो अब तक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा तो वो भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। काम से ही इंसान जानना जाता है। यदि काम आपका बढ़िया दिशा में चल रहा है तो आपको अपने आप ही आपकी जो भी परिस्थिति वो आपके अनुकूल बनती चली जाएगी। जो आपके विरोध में है वो भी आपके पक्ष में आते चले जाएंगे। तो जितना ज़्यादा काम में फोकस बनाएंगे, आप ऑफिस की इधर उधर की गॉसिप से, पॉलिटिक्स से आप दूर रहेंगे, तो उतना ही आप काम में उन्नति कर पाएंगे, करियर को सही दिशा में ले पाएंगे।
थोड़ा सा नुकसान आशंका देखी जा सकती है यदि आप कुछ आप स्थान से बाहर कुछ प्रयास कर रही हैं या स्थान से बाहर कुछ आप कुछ जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपकी एनर्जी लो रह सकती है। कुछ अपने अधिकारी के कारण या अपने सहकर्मी के कारण भी कुछ समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। ये मेजर अवरोध देखा जा सकता है। अब जैसे ही जो बुध है आपके दश के स्वामी है वो वक्री अवस्था में आएंगे जो मास के अंत तक की अगर मैं बात करूँ, तो तब अगर आप कुछ आगे की कुछ प्रमोशन के लिए ग्रोथ के लिए प्रयास करेंगे तो दिक्कत आपको आ सकती है। कुछ आपकी कमी की वजह से, कुछ आपकी जो प्लानिंग में कमी की वजह से या आपकी कुछ परफॉर्मेंस में कमी की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी समस्या देखी जा सकती है। तो चुस्त दुरुस्त रखें अपने आप को, अपडेट रखें, नई टेक्नोलॉजी से, नई सिचुएशन से अपने आप को पूरी तरीके से अपग्रेड करके चले तो ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। कुछ ग्रह गोचर की स्थिति कभी कभी विपरीत परिणाम देती है, तो उसके लिए आप हताश निराश ना हो, क्योंकि ये अस्थायी रहते हैं, जल्दी आप इससे बाहर निकलेंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? सप्तमेश सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना आपको करने पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया कि शनि वक्री अवस्था से लंबे समय से चल रहे हैं, तो काम में काफी आपको गिरावट तो देखने को मिल रही है, साथ ही कुछ स्लो प्रोग्रेस भी देखने को मिल रही है। हालांकि रियल एस्टेट में काफी अच्छा लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट को आप हासिल कर पाएंगे। शेयर मार्केट में फिलहाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपको कह सकते हैं कि संभावनाएं भी बनती नजर नहीं आ रही है, ना ही आपको अपेक्षित परिणाम मिल पाएगा। तो फिलहाल आप इससे दूरी बनाकर चलें। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी, घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आर्ट डिजाइनिंग क्षेत्र में यदि आप लग्जरी आइटम में आप डील करते हैं, उसमें अच्छी खासी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रह सकता है। मध्य नवंबर के बाद की स्थिति बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाली है आपके व्यापार के लिए, आपके खुद के लिए। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ जो एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है उसमें भी काफी कमी देखने को मिलेगी। आप अपने प्लानिंग्स को, अपने जो भी आइडियाज को कार्यान्वित कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और उसके संदर्भ में आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। साथ ही आपकी जो भी अब तक जो आपकी स्लो प्रोग्रेस चल रही थी उसमें भी गति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप कुछ विदेश के लिए प्रयास करें तो फिलहाल स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आपको समझौता के लिए, एडजस्टमेंट के लिए कहा जा सकता है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा। फ्यूचर को अगर आप देखकर चलेंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी है विदेश के लिए, जो आप डील है, ये जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, वो अभी आपके पक्ष में रहने वाली नहीं है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप पूरा समय लें और इसके बारे में अच्छे से विचार करें। इसके अलावा अगर हम समझे प्रेम संबंध के लिए यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए, तो देखिए आपके एकादश के जो स्वामी हैं वो आपके चतुर्भाव में गोचर कर रही हैं। इसके अलावा शुक्र आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, परिवार का सपोर्ट आपको मिल रहा है, आपके घर में जो है एक अच्छा वातावरण बन रहा है, आपके प्रेम संबंध को लेकर स्वीकृति आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही पंचमी जो है बृहस्पति आपके दशम भाव में बृहस्पति जो है वक्री अवस्था में है, तो जो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ आप लोगों के बीच में कोई मुद्दा जो है सब फंस सकता है, कुछ एक तनाव का कारण भी बन सकता है, तो उससे आपको दूरी बना के चलना होगा। विवाह की चर्चा फिलहाल अभी आप शुरुआत में ना करें तो बेहतर रहेगा, आप मध्य नवंबर के बाद ही कुछ स्टार्ट करें तो बेहतर रहेगा। उसमें आपके लग्नेश की स्थिति और आपके सप्तमेश की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। तो ऐसे में अगर आप विवाह की चर्चा करेंगे तो ही कुछ आपको आगे कुछ मार्ग ओपन या खुलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा क्योंकि शनि थोड़ा समय लगाते हैं, अपना जो पूरे धैर्य से काम लेते हैं, तो आप उनके साथ धैर्य बना के चलें। अगर आपके लिए बेहतर रहेगा तो वो आपके लिए जरूर करेंगे। अगर आपके व्यवहार में, आपके काम में ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो शनि आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मेहनत से कभी पीछे मत हटिए, संघर्ष से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि इसी पर चलकर आपको सफलता प्राप्त होगी। अब आपके जो आपके पार्टनर है वो किसी गलत फहमी का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पुराने मुद्दे को लेकर आपके सामने बार बार वो प्रश्न लगा सकते हैं। कोई पुराना संबंध भी आपके जीवन में आ सकता है या आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, तो कुछ उनके साथ भी एक प्रकार का ये परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? शनि आपको काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो संघर्ष लंबा चल रहा है तो उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आप घूम फिर के आप कह सकते हैं कि वापस उसी पड़ाव पर आप आ सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी डिस्टेंस बनाने की, या कुछ आपने कोशिश की थी कि आप कोई भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपके मन में आप मध्य नवंबर के बाद कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, जहाँ पे अपनी तरफ से प्रयास भी करेंगे, करना भी चाहेंगे। साथ ही आपके जो जीवन साथी उनसे भी कुछ सहयोग आपको देखने को मिलेगा। तो मध्य नवंबर का बाद का समय यदि मैं आपके लिए कहूँ तो बेहतर रहेगा, उचित रहेगा आपके अपने काम के लिए,
साथ ही आपको जो परिणाम जो अपने जीवन में आप चाह रहे हैं, जैसा आप परिणाम अपने उसके लिए प्रयास करें, तो उसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा-सा धैर्य बना के चलें। थोड़ा-सा ससुराल पक्ष की तरफ से भी कुछ मीन मेक निकाली जा सकती है, कुछ कैलकुलेशंस की तरफ से भी की जा सकती है, जो आपके लिए कुछ अचंभे वाली बात हो सकती है। साथ ही आपके परिवार का भी कुछ कम सपोर्ट मिलने की वजह से भी आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लंबा चला है, वो चल रहा है, यही कारण हो सकता है। इसके अलावा कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में एक सहयोगिता की कमी या विपरीत विचारधारा या मतभेद देखा जा सकता है। कोई अहम का मुद्दा भी आप लोगों के बीच में सुदृढ़ रह सकता है। तो इस पर आपको अच्छे से काम करना होगा, और इस पर काम जब आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको पता लगेगा कि आप अपने रिश्ते को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलेगी। कुछ प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि इसके अलावा अगर आपके संतान है तो उनमें उनसे आपको संतोष प्राप्त होगा। उपाय की बात कर लेते हैं, तो देखिए आपको लग्नेश को उपाय तो नित्य करना है। आपको नित्य सूर्य देव को अर्घ देना है सुबह 8 बजे से पहले, और हो सके तो आप तांबे के लोटे में एक चुटकी सिंदूर डाल के दें। इसके अलावा सप्तमेश का भी उपाय कर सकते हैं। शरीर संबंधी वस्तु का तो दान कर ही रहे हैं, साथ ही हो सके तो आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं दवाई से, या बूढ़े व्यक्ति जो गरीब है उनकी मदद कर सकते हैं दवाई से, या कुछ अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थ से। इसके अलावा हो सके तो आप बड़े बुजुर्ग का पैर छू के आशीर्वाद लें, क्योंकि इससे आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा। तो ये छोटे-छोटे उपाय आप करते रहिए, तो आपको इसका लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।